नमस्कार स्टूडेंट, मैं गोपी चक्रवर्ती एक बार फिर आपके सामने NCERT 12th मैथमेटिक्स की संबंध और फलन के बारे में क्लास सेकंड लेके आया हूँ। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए और फिर इस वीडियो को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे उसके आगे, और आज हम पढ़ेंगे तुल्यता संबंध। क्या? तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध मतलब आर एक तुल्यता संबंध कब होगा, उसके लिए पहले हम देखते हैं स्वतुल्य। तो यहाँ पे पहले मैं कुछ डेफिनेशन लिखूंगा या कुछ अपन लेट कर लेते हैं। माना ए एक समुच्चय है, माना ए एक समुच्चय है तथा आर इसमें एक संबंध है। ठीक, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है कि ए कॉमा ए, जी क्या है? एक क्रमित युग्म का अवयव। क्रमित युग्म ए क्रॉस ए बोलें तो उसका एक अवयव है, और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर में। ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर में। फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल मतलब ए सभी, जो ए हैं ए सभी कहाँ से लिए गए हैं? समुच्चय ए से लिए गए हैं। मतलब अगर ऐसा कुछ हमें पेयर मिल जाए, ऐसा युग्म हमें कहाँ मिल जाए? आर में मिल जाए। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? आर क्या है? स्वतुल्य है। आर क्या है? स्वतुल्य है। क्या है आर? स्वतुल्य संबंध। क्या है? स्वतुल्य संबंध। तो ये स्वतुल्य संबंध की डेफिनेशन हो गई। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल मतलब ए सभी जितने भी हैं। अगर मान लो केवल एक एलिमेंट ए में है तो उसके लिए ए का ए से, और मान लीजिए अगर एक और एलिमेंट बी भी काहे में है? ए में है, तो ए तो मिलना ही चाहिए आर में, साथ में बी कॉमा बी भी आर में मिलना ही चाहिए। मतलब हर एक अवयव का हमें ऐसा वाला पेयर अगर आर में मिल जाता है तो हम बोल पाएंगे कि आर क्या है? स्वतुल्य संबंध है। आर क्या है? स्वतुल्य संबंध है। तो चाहे कितने भी अवयव हों, अगर इसमें सी भी बिलोंग कर रहा है, तो सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अर्थात हम क्या मानेंगे? हमने मान लिया कि ए क्या है? एक समुच्चय है, आर उसमें कोई एक संबंध है। तब इस टाइप का पेयर, इस टाइप का युग्म अगर आर में मिले, लेकिन हर एक अवयव के लिए ये बात कह रहा हूं मैं, अगर बी में ए में केवल एक एलिमेंट है तो उसके लिए देखिए जी जो ए होता है वो आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब ये हो गया कि अगर जो नियम इस पे लागू हो रहे हैं वो ए के हर एक अवयव पर लागू होंगे। अगर इसमें बी भी है तो बी वाला भी आर में मिले, अगर इसमें सी है तो सी भी आर में मिलना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ये वाला पेयर हमें मिलना चाहिए। और यहाँ से एक बात क्या सिद्ध होती है? यहाँ से जो पहला घटक है और दूसरा घटक है, पहला घटक और दूसरा घटक, आपको मैंने बताया था ये कहलाता है पहला घटक और ये कहलाता है दूसरा घटक। तो ये पहला घटक और ये दूसरा घटक आपस में कैसे दिख रहे हैं? हमें बराबर। मतलब यदि कोई अवयव आर में बिलोंग कर रहा है और उसका पहला घटक और दूसरा घटक बराबर हो, और वो एलिमेंट कहाँ से लिए गए हों? ए से लिए गए हों, और हर एक एलिमेंट का हमें ऐसा मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे? आर क्या है? स्वतुल्य है। इसके बाद पढ़ते हैं सम्मित। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं सम्मित संबंध की, कि सम्मित संबंध क्या होता है। तो हमने फिर वही डेफिनेशन की, माना ए क्या है? एक समुच्चय है। ठीक, समुच्चय है। कौन समुच्चय बोलेंगे इसको? यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, क्या बोलेंगे? आरिक्त समुच्चय, मतलब इसमें कोई ना कोई अवयव तो होंगे ही, जिसमें आर क्या है? एक संबंध है।
तो आर सम्मित संबंध होगा यदि, देखिए मैंने बोला कि ए बी दो अवयव हैं, दो एलिमेंट्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, समुच्चय ए में, ठीक। तो इनका क्रमित युग्म बनेगा, ठीक। वो क्रमित युग्म बनेगा, आपसे बनाते बनता है, एक रॉ से निकाल सकते हैं। तब यदि ए बी बिलोंग टू आर, हमने बोला जी पेयर, एक युग्म बनाया मैंने, युग्म क्या हो गया ए कॉमा बी, ये पहला घटक ये दूसरा, ये कहाँ मिल रहा है हमको, आर में। यदि इसका उल्टा, उल्टा मतलब क्या, बी कॉमा ए, बी कहाँ मिल जाए, यदि हमें बी कॉमा ए भी कहाँ मिल जाए, आर में मिल जाए, बी कॉमा ए कॉमा बी आर में तो था, लेकिन इसका उल्टा कहाँ मिल जाए, वो भी हमें आर में मिल जाए। जैसे मैंने बोला कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो यदि 2 1 भी कहाँ मिल जाए, आर में, 2 1 भी कहाँ मिल जाए, मतलब इसका उल्टा, जो घटक बी था सेकंड वाला था वो फर्स्ट में आ जाए, फर्स्ट वाला सेकंड में पहुंच जाए, भी कहाँ मिल जाए, आर में। ध्यान रखिएगा, दोनों कहाँ मिलेंगे, दोनों कहाँ मिले, आर में। तो हम आर को क्या बोलेंगे, तो हम आर को बोलेंगे कि आर क्या है, एक सम्मित है या सम्मित संबंध है। तब आर एक सम्मित संबंध है, आर क्या है, एक सम्मित संबंध है। तो ये हर एक एलिमेंट के लिए जी है। अभी देखिए यहाँ केवल 2 एलिमेंट थे में, तो इन दोनों का ऐसा वाला फॉर्म और इन दोनों का ऐसा वाला फॉर्म यहाँ मिले। तो और भी मान लो ए सी एलिमेंट भी यहाँ जाता है, तो जैसे मैंने बोला ए सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो सी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक। इसी प्रकार मैंने बोला बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो सी बी भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध, ठीक। तो ऐसी जे कंडीशन, इसमें जे कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जे वाला मिल रहा है हमें इसमें, तो ऐसा वाला भी हमें इसी में मिलना चाहिए। तो इस प्रकार का संबंध क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध। कैसे कि ए क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है, और आर क्या है, इसमें एक संबंध है, आर सम्मित होगा। आर सम्मित संबंध होगा कब, जब मैंने बोला 2 एलिमेंट कहाँ के हैं, ए के हैं, और वो जे वाला क्रमित युग्म का अवयव जो है ए कॉमा बी कहाँ मिल रहा है हमको, आर में, तो इसका उल्टा बी कॉमा ए भी कहाँ मिलना चाहिए, आर में। और जब ए नियम ए और बी के लिए लग रहा है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सबके लिए लागू होगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, सम्मित संबंध। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे संक्रामक संबंध। तो यहाँ पे भी माना कि ए क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है, ठीक, जिसमें आर क्या है, एक संबंध है। तब आर संक्रामक संबंध होगा यदि हमने बोला कि ए बी और सी ये 3 अवयव कहाँ के हैं, समुच्चय ए के हैं। ये तीनों अवयव कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, समुच्चय ए में बिलोंग कर रहे हैं। तब एक पेयर लिया हमने ए बी, ये कहाँ बिलोंग कर गया, आर में, तथा दूसरा पेयर मैंने लिया बी सी, ये कहाँ बिलोंग कर गया, आर में। दैट इज, देखिए हमने बोला ए बी एक पेयर है क्रमित युग्म वाला, जो कहाँ संबंध आर में जा रहा है, और बी सी भी कहाँ जा रहा है, संबंध आर में। तब यदि ए सी भी हमें कहाँ मिल जाए, आर में, ए सी भी कहाँ मिल जाए, आर में, मतलब ए बी बी सी कंटिन्यू है, ए बी बी सी, तो ए सी पहला और अंतिम, पहला और लास्ट भी कहाँ मिल जाए हमें, ऐसा वाला पेयर अगर आर में मिल जाए तो आर क्या होगा, संक्रामक संबंध। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, पेयर 1 2 युग्म 1 2, और मैंने बोला 2 3 एक युग्म कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। ये दोनों कहाँ के हैं, ये दोनों आर के ही हैं। तो अगर वहाँ पे 1 3 भी प्रेजेंट है, कहाँ पे, आर में, अगर 1 3 भी आर में आता है तो हम आर को क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध बोलेंगे। लेकिन केवल और केवल वहाँ पे फिर कितने अवयव होंगे, 1 2 3 ही होंगे ए में, और भी हैं तो उनका हमें
कुछ ऐसा रूप मिलना चाहिए। अगर ऐसा वाला एक पेयर यहाँ मिल रहा है और दूसरा पेयर 2 3 कंटिन्यू में, यहाँ 1 2 फिर 2 3, तो 1 3 भी कहाँ मिलना चाहिए, हमें R में मिलना चाहिए। तो ये तीनों संबंध जहाँ पे हो जाते हैं उस संबंध को हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो अब लिखते हैं हम तुल्यता संबंध की डेफिनेशन, जो आपको एग्जाम में पूछी भी जाती है कि तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए वगैरह वगैरह क्वेश्चन आता है। तो तुल्यता संबंध के लिए 3 संबंध होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा? सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक। और ये तीनों कोई संबंध है तो हम बोलेंगे वो क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध। तो देखते हैं तुल्यता संबंध को। तो स्टूडेंट अब देखते हैं किसके बारे में, तुल्यता संबंध के बारे में। तो माना समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध होगा यदि, पहली कंडीशन, कौन सी कंडीशन? पहली। तो पहले क्या हो, सौतुल्य, R क्या हो, सौतुल्य, सौतुल्य। ठीक, यहां लिख सकते हैं R सौतुल्य हो। दैट इज, हमने बोला कि एक एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, A में, तब A, A भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, R में बिलोंग करना चाहिए। अब मैंने बोला अगला क्या आएगा, R क्या होना चाहिए, सेकंड, R क्या हो, सम्मित हो। ये सब मैंने आपको पहले समझा दिया है, फिर भी एक बार लिख देता हूं जिससे आपको कोई डाउट ना हो। तो मैंने बोला A, B दो एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, A में, तब AB बिलोंग टू R, दैट इज BA ऑल्सो बिलोंग टू R। मतलब यदि R में J है तो J भी होना चाहिए, तब वो क्या होगा, सम्मित। तीसरा क्या था, संक्रामक। तीसरा क्या था, संक्रामक संबंध। तो उसके लिए क्या करेंगे, तीसरा R संक्रामक हो, तब क्या होगा, तब हम 3 एलिमेंट लेते हैं। कितने लेते हैं, 3, कि A, B, C बिलोंग करता है A में, तो A, B बिलोंग टू R और B, C ऑल्सो बिलोंग टू R, दैट इज A, C बिलोंग टू R। अगर ये दोनों R में हैं तो AC भी R में मिलना चाहिए। देखिए A, B, C क्या है, कोई नंबर होंगे, है ना, कोई संख्याएं होंगी या कुछ भी हमको दिए रहेंगे, समुच्चय A के अवयव होंगे। तो यहाँ पे A, B, C के प्लस में कुछ और भी आ सकता है, तो आपके ऊपर अब अपन वैसे करेंगे, उसमें क्या है। तो A, B, B, C दैट इज AC कहाँ बिलोंग करना चाहिए, R में। अगर ये तीनों कंडीशन किसी संबंध R में बिलोंग होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, तो R क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। अब इससे संबंधित एक एग्जाम्पल करते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है। ठीक, देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपकी NCERT बुक 12 से लिया गया है। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने लिया है। तो सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A में कितने अवयव हैं, 3, 1 2 3 में संबंध R। अब संबंध R में कितने अवयव मिल रहे हैं हमको, J, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। ठीक, द्वारा प्रदत्त संबंध सौतुल्य है, परंतु इनने बोला है सौतुल्य तो है परंतु ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, ध्यान देना भाई। तो सिद्ध करते हैं। तो देखिए हमने आपको सौतुल्य की डेफिनेशन बनाई थी, क्योंकि हमने बोला हमें क्या दिया है, चूंकि 1 2 3 बिलोंग्स टू A, 1 2 3 बिलोंग्स टू A तथा 1 1 2 2। देखिए कितने एलिमेंट है इसमें केवल 3 एलिमेंट हैं। 1 1 1 2 3, तो 1 1 का पेयर, 2 2 का भी पेयर और 3 3 का पेयर, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, हमें R में ही मिल रहे हैं।
है ना। देखिए 1 1 2 2 3 3, तो तीनों के तो हमें मिल चुके हैं, तो इतना तो पता है, दिख रहा है हमको ये तीनों कहाँ पे हैं, आर में है। आता है आर क्या है, आर 100 तुल्य क्या है, आर क्या है, 100 तुल्य, आर 100 तुल्य है। तो यहां तो अपन ने बता दिया कि आर क्या है, 100 तुल्य, क्योंकि दिया भी था, केवल 3 एलिमेंट थे जो ए में थे और हर एक का 1 1 2 2 3 3 कहाँ मिल रहा था अपन को, आर में मिल रहा, मतलब आर 100 तुल्य है। लेकिन तथा हमने बोला 1 2 है आर में, है। देखिए हो सकता है इसका उल्टा यहीं पे, हाँ दिख रहा है, इसके कारण ये सम्मित हो सकता है। अगर ये तीनों अवयव होते केवल तो ये सम्मित भी हो जाता है ना, केवल ये तीन होते सम्मित होता। लेकिन हमें वो ढूंढना है जिसके कारण वो सम्मित नहीं है। तो हमने ये वाला एलिमेंट देखा कि 1 2 आर में है, बट परंतु क्या लिखें, परंतु 2 1 कहीं दिख रहा है कि 2 1, इसका उल्टा 2 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। जी क्या है, इसका मतलब क्या है, नॉट बिलोंग, मतलब आर के अंदर नहीं है। देखिए कहीं दिख रहा है कि 2 1 नहीं है। तो हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया जो जिसका जे वाला तो आर में है लेकिन इसका उल्टा आर में नहीं है। जे वाला भी देखिए, इसका उल्टा भी आर में नहीं है। तो एक ही काफ़ी है बताने के, क्योंकि हर एक के लिए अप्लाई होती कंडीशन तो सही है, और एक आध कोई छूटता है तो वो सम्मित नहीं है, है ना। सबके लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 1 भी होना चाहिए था और 3 2 भी होना चाहिए था, तब कहलाते ये संबंध क्या होता, सम्मित संबंध होता। तो आता है, अपन यहाँ लिख सकते हैं क्या आता है, आर सम्मित नहीं है। आई बात समझ में। क्यों सम्मित नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा वाला एलिमेंट हमें आर में नहीं मिल रहा। तथा क्या ले, हमने बोला कि 1 2 बिलोंग टू आर, ये हो रहा है, कॉमा 2 3 बिलोंग टू आर। देखिए 1 2 भी हमें कहाँ मिल रहा है, आर में मिल रहा है, ठीक है। इससे संबंध आगे बढ़ाया तो क्या 2 3 भी कहाँ मिल रहा है, आर में। लेकिन जब 1 2 था और 2 3 तो इसका क्या बन जाएगा, 1 3, लेकिन 1 3 आर में है क्या, नहीं है। हमें केवल वो एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है जिसके कारण ये संक्रामक ना हो सकता है इस कारण ये संक्रामक है, क्योंकि 1 1 है, 2 भी है, तो 1 2 भी है, यहाँ संक्रामक हो गया। लेकिन हर एक के लिए बोला जाता है, हर एक के लिए होना चाहिए। तो यहाँ जो 2 एलिमेंट अपन को यहाँ मिल रहा है, लेकिन इसका उल्टा जो बनने वाला है, इसका जो बनने वाला है 1 3, वो 1 3 इस आर में नहीं है। ये वाला एलिमेंट इस आर में नहीं है, क्योंकि इसके दोनों तो यहाँ पे थे, बट इसका ये वाला एलिमेंट नहीं था। इस कारण से आता है आर क्या, संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। तो हमने इस एग्जाम्पल को सिद्ध कर दिया कि ये क्यों समतुल्य है, क्यों संक्रामक है, क्यों स्वतुल्य है, और क्यों सम्मित नहीं है, और क्यों संक्रामक नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या स्वतुल्य होता है, क्या सम्मित होता है, और क्या संक्रामक होता है, और तुल्यता संबंध क्या होता है। कंडीशन आती है कि आर एक तुल्यता संबंध है। कंडीशन क्या आती है कि आर एक तुल्यता संबंध है, मतलब वो स्वतुल्य भी होगा, वो सम्मित भी होगा, और वो संक्रामक भी होगा। अगर आर उनने बोल दिया है तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध है, तो अपने आप में वो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, और संक्रामक भी है। लेकिन यहाँ पे आर तुल्यता संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों उसके अंदर होल्ड नहीं होते। अगर मान लो जे होल्ड हो जाता और जे ना होता तब भी वो तुल्यता संबंध नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपके डाउट दूर करूंगा। और इस वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि एक बार में शायद समझ में ना आए, ऐसा होता है सबके साथ इस अध्याय में। तो बार बार देखिए, अपने आप समझ में आएगा और आपको फिर आपका इंटरेस्ट भी जगेगा और आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे भी, और फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।